बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आपकी खिदमत में मेरा अकीदत भरा सलाम और आपके लिए सेहतो सलामती और कामयाबियों की ढेरों दुआएं। आज 7 जून है और इतवार का रोज। आज इंतखाबात हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। ये इंतखाबात उसी तरह होने जा रहे हैं जिस तरह 2024 फरवरी 8 तारीख को इंतखाबात हुए थे। नाज़रीन, यहाँ भी जो कुछ इलेक्शन से पहले हुआ वो आपकी याददाश्त का हिस्सा है और बख्शीते कौम और बख्शीते पाकिस्तानी हमारे लिए बाइसे नदामत है। पूरी दुनिया में हमारी जग हंसाई हुई। अब यकीन जानिए कि मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ लोगों से इंतखाबात पर बात करते हुए कुछ नदामत सी महसूस होती है, चूंकि उन्हें सब पता है। अब ये पूरा ग्लोब एक ग्लोबल विलेज बन गया हुआ है। नाज़रीन इकराम, मैं हैरान होता हूँ कि जहाँ मैं हूँ वहाँ लोगों को उतना ही पता है जितना आपको पता है। सारी दुनिया को नहीं, जो दिलचस्पी रखते हैं सियासत के साथ और हिंदुस्तान के हवाले से, वो पाकिस्तान की सूरत हाल पर भी अपनी नजर रखते हैं। ड्रामे सारे वो पाकिस्तानी देखते हैं। अगर ड्रामे पाकिस्तानी देखते हैं तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से भी तो वो दिलचस्पी रखेंगे, ये नेचुरल है। तो गिलगित बल्तिस्तान में वही कुछ किया गया जो 2024 में पीटीआई को इक्तदार में आने से रोकने के लिए और पीटीआई की जीत के आगे बंद बांधने के लिए जो किया गया। इनका जाती ख्याल था कि इन्होंने बहुत काम कर लिया है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये दोहरा नहीं रहा नाज़रीन इकराम। यही गलतफहमी इन्हें यहाँ हो रही है, यही खुशफहमी यहाँ हो रही है। गलतफहमी भी और खुशफहमी भी। वो किस तरह, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ नाज़रीन इकराम। इनका जाती ख्याल ये था कि जो कुछ ये कर चुके हैं, जिस तरह राहें रास्ते मसदूद कर दिए हैं, काफिया तंग करके रख दिया है, ये कौन वोट देगा पीटीआई को। लेकिन पीटीआई को वोट दिया कौम ने और कौम ने जिंदा कौम होने का सबूत दे दिया। अंदाजे इनके बिल्कुल गलत निकले थे यहाँ, अब वहां भी इनके अंदाजे गलत हैं। ये इस खुशफहमी में मुब्तला है कि आराम से काम चल जाएगा और हम जिस किस्म की हुकूमत चाहेंगे बना लेंगे। जरदारी लीग, पीपल्स पार्टी तो बस मोहतरमा बेनजीर के साथ ही वो दफन हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, बिल्कुल मैं दयानतदारी से कहता हूँ, जरदारी लीग और नवाज लीग, ये दोनों लीगें मिलकर आपस में ये नूरा कुश्ती कर रही। जैसे होता है ना कि एक मैच जो है वो तय होता है कि किसने हारना है, किसने जीतना है, किसने बॉल करवाना है, किसने आउट होना है, किसने छक्का लगाना है और किसने रन आउट होना है। इसी तरह नाज़रीन इकराम, ये नून लीग और जरदारी लीग ये खुद नूरा कुश्ती नहीं कर रहे, बल्कि ये आईएसआई ने बाकायदा तौर पे प्लान करके दिया है इन्हें। ऐसे ही है कि जैसे किसी को अदाकारी के लिए कोई स्क्रिप्ट पकड़ा दे फिल्म डायरेक्टर के, देखो भी ये स्क्रिप्ट है, ये चेहरे पे आपने तासुरत ला रहे हैं और ये आपने गुफ्तगू करनी है या ये आपने डायलॉग डिलीवर करने हैं। वहां भी ऐसी ही सूरत हाल है। अब भाई, मैं चूंकि कल की वीडियो में आपको बता चुका हूं नाज़रीन इकराम कि वो बहुत, आपको हैरानी होगी, बहुत अजीबोगरीब और बहुत खूबसूरत दौर था वो। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गिलगित से, बल्तिस्तान से, दियामर से, उस्तूर से, ये गिलगित बल्तिस्तान और पूरे कश्मीर से, आप नाम ले किसी इलाके का, रेशिया तक से लोग, चकार तक से लोग, कोटली के लोग, मुजफ्फराबाद के लोग, रावलाकोट के लोग हमारे साथ लॉ कॉलेज में पढ़ा करते थे। अच्छा, उनके साथ राब्ते भी हैं। मैंने जो कुछ उनकी जुबानी, चूंकि उम्र के वो इस हिस्से में है कि एक तो उनकी तबा और तबीयत ऐसी नहीं है कि वो कोई ऐसी बात करें जो बिल्कुल ही हवाई सी हो। फिर एक और पहलू है उनके सच बोलने का और मेरे उस सच पे यकीन करने का कि उनका ताल्लुक भी किसी सियासी जमात से नहीं। हाँ, हमदर्दी किसी से हो सकती है, हमदर्दी है उन्हें पीटीआई से, इमरान खान से। इमरान खान तो अब कौन होगा जिसे उसके साथ हमदर्दी ना होगी, उसके करैक्टर के बाइस। जो रिपोर्ट उन्होंने दी है वो ये है कि कोई एक सीट ऐसी नहीं जिस पर इलेक्शन लड़ने वाला शख्स ये समझता हो कि लोग मुझे वोट देंगे। हाँ, एक बात कैंडिडेट्स करते हैं, यार फौज है, फौज ने जिता देना हमें। यानी इस हद तक ये जुमला, अब जरा अंदाजा कीजिए कि वो एक बंदर दी शक्ल वाला वो डीजी आईएसपीआर, वो देखे इतनी बेहयाई, डिटाई और बेशर्मी से झूठ बोलता है। वो कहता है जी हमने सियासत में हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमें सियासत में न खींचे। लाहदी लानत तेरे दहन ते, तेरे जहन ते, तेरे वजूद ते तेरे जम्मन वाले थे। इस किस्म का बकवास। और जाके वहां क्या बातें हो रही है, वहां जाके बातें सुन ले। वो मैं आपको बातें पहुंचाता हूँ नाज़रीन इकराम। मेरा काम है जो मेरे कान सुने, जो मेरी आंखें देखे, मैं उस पर तहकीक करूं, तजस्सुस करूं, मेहनत करूं, गौर व फिक्र करूं और फिर कोई मकूल खबर या कोई तज्जिया आपकी समात की नजर करूं। गिलगित बल्तिस्तान वाले ये कहते हैं
कि फौज ने पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं रहने दिया। ग्रेजुअली हमारा, अब वो कहते हैं, हमारा अब तसव्वुर बिल्कुल बदल चुका है फौज के बारे में, क्योंकि वहाँ लिटरेसी रेट बहुत बुलंद है। नाज़रीन, और इस्लामाबाद से आगे है। बाकी लाहौर वहौर तो छोड़े ना, ये सियालकोट छोड़े, सियालकोट कभी लिटरेसी में बहुत आगे, रेट में आगे हुआ करता था। गिलगित बल्तिस्तान बहुत आगे है, पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, जरूरतमंद दलेर तो है वो, लेकिन साथ बाशऊर भी है। और उनकी जो नई नस्ल है, जिसे हम जेनजी कहते हैं, वो तो इमरान खान के पीछे पागल है। ये सर नहीं कहते कोई आशिक लोग सौदाई, उस मुझे बताते हैं मेरी उम्र के दोस्त, मेरी उम्र के होंगे ना, कि हम हॉस्टल में इकट्ठे रहा करते थे, वो कहते हैं कि इस तरह कभी किसी के साथ किसी नस्ल को इश्क करते नहीं देखा जिस तरह यह हमारी नई नस्ल जो है इमरान खान से इश्क करती। ये है कैफियत वहाँ इश्क आशिकी की, और ये है सूरत हाल वहाँ सियासी। उनका कहना था कि जब देखे जी फौज है, फौज ने पाकिस्तान में क्या नहीं किया, वो क्या नहीं कर रही, तो यहाँ भी वो कर लेंगे। लेकिन अगर ये उन्होंने कहा कि अगर आप हमसे पूछते हैं कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन, इम्पार्शियल इलेक्शन हो, एक सीट भी पीटीआई का जो नाम लेगा, जिसके बारे में इल्म होगा वोटर्स को कि इसका ताल्लुक इमरान खान से है या इमरान खान का हाथ इसके ऊपर है पीटीआई का, उसे लोग वोट देंगे। इसके अलावा लोग वोट देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक और बात उसने की, उसने कहा देखिए तंजीमें होती हैं, पार्टीज की तंजीमें होती हैं कि फलां सदर है, और कुछ 2 4 5 10 शख्सियात होती हैं पार्टी में, जैसे शेख रशीद थे पीपल्स पार्टी में, डॉक्टर गुलाम हुसैन थे हनीफ रामे, मुस्तफा खर, शेख रफीक, इस तरह। यहाँ वैसा चक्कर कोई नहीं, यहाँ इमरान खान है। इमरान खान को ही वो पार्टी समझते हैं, गिलगित बल्तिस्तान वाले नाज़रीन किराम। और इमरान खान के साथ जो भी बीत रही है, उसका जिम्मेदार वो जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिम मुनीर के साथी जनरल्स को समझते हैं, और फिर वो पूरी की पूरी फौज पे ये इल्जाम देते हैं। बहुत नफरत पाई जाती है फौज के बारे में। देखिए, मैं जो कहूंगा मुकम्मल जिम्मेदारी से कहूंगा, खुदा मुझे कोई ऐसा लफ्ज मुंह से निकालने की तौफीक ही ना दे कि जो एहमे में गैजो गजब में या रगों में दौड़ने वाले जहर की बुनियाद पर वो जहर उगलता फिरूं। मैं आपको सच्ची तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान। और फिर गिलगित बल्तिस्तान वालों की नजर है बड़ी गहरी इस वक्त बलूचिस्तान पर और केपीके पर। केपीके और बलूचिस्तान के बारे में उनका ख्याल है कि ये पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आसिम मुनीर कर रहा है, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। और अगर वो देर तक नहीं रहेंगे तो वो कहते हैं कि फिर हम भी सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है। ये भी उन्होंने कहा कि अगर हम सुन रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि लोग डर जाएंगे, लोग दब जाएंगे, ये स्कैटर्ड आबादी है, कोई 100 घर उधर है, 30 उधर है, 40 उधर है, फिर ये कटी फटी सी आबादी है। उन्होंने कहा हम कोई कटे फटे हुए, हम एक जगह पे एक आवाज पे इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठे हो जाएंगे। याद रखिए नाज़रीन किराम, गिलगित बल्तिस्तान में अगर इन्होंने इलेक्शन लूट लिया, इलेक्शन तो लूटेंगे वो, इसलिए कैसे बर्दाश्त कर सकता है वो आसिम मुनीर कि इमरान खान के हमाई याफ्ता लोग जीत जाए। पहले उसे हाथ नहीं लगे, वो तो रात को 12:30 पौने 1 बजे ने रोक के तो सारा बेड़ा गर्क करना पड़ा, नहीं तो नजर ही कोई नहीं आ रहा था। वहां तो लाइन ऐसे ऐसे नीचे आ रही थी, पीटीआई पीटीआई पीटीआई, और सामने जो है वो दूसरे खाने में था वो नवाज शवाज, दूसरे तीसरे हारे हुए लोग वो चुके हाथ लग चुके हैं। अब फॉर्म 47 से ज्यादा नंगा नाच नाचेंगे ये उन लोगों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाने के लिए जो लोग इन्हें वारा खाते, और इमरान खान की झोली में शिकस्त डालने के लिए, ताकि जेल में बैठे हुए इमरान खान को बता दिया जाए कि भाई अगर 95% लोग, 95% पॉपुलेशन अगर तुम्हारे साथ है, वोटर साथ है, तो क्या कर लोगे? जीत जाओगे? नहीं जीत सकते। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी हमारे हाथ में है, जिधर चाहे हाँकते पूरी कौम को। ये है एक मंजर। कल मैं आपको बता चुका हूं, इशारा सिर्फ आज कर देता हूं कि केपीके में ये तय पा चुका है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान के लिए आगाज यहां से होगा। गिलगित बल्तिस्तान वालों ने भी कह दिया है कि रास्ते हम बंद कर देंगे, ना कोई आवे ना कोई जावे। फिर क्या होगा? फौज की चौकियां हैं वहां। मैं क्या कह रहा हूं, याद रखिए नाज़रीन किराम, मेरे मुंह से निकली हुई बात पूरी हो जाती है। चौकियों पे हमले होने हैं फौजियों के। ये केपीके में वहां तो हो रहे हैं ना, वहां तो फौज की जरूरत ही नहीं है। ये मैं कोई खुशी से नहीं कह रहा, ये हालात पैदा किए हैं। मैं जो हालात हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बलूचिस्तान में जाए नहीं कहे कि कोई मेजर जनरल वहां निकल के दिखाए सड़क पे, एक जिले से दूसरे जिले तक सफर करे सड़क पर। नहीं नाज़रीन इकराम, ये तो हेलीकॉप्टर में भी बैठ के उस तरफ से जाते हैं, उस वक्त जाते हैं कि जब इन्हें यकीन होता है
कि हमें कोई निशाने पे नहीं लेगा। बलूचिस्तान में ये सूरत हाल और केपीके के अंदर भी ये सूरत हाल बनाते चले जा रहे हैं। मुझे नजर आ रहा है, नाज़रीन करम याद रखिएगा, कुछ चीजें मैं वक्त से पहले आपको बता देता हूँ, याद रखिए। अनकरीब आप सुनेंगे कि फौजी चौकियों पे हमले होने शुरू हो गए। छोटे मोटे तो होते हैं, बाकायदा तौर पे जंग की शक्ल में, और जिसमें शहरी भी मिल जाएंगे। अभी तो ये कहते हैं ना, ये फितरतुल हिंदुस्तान है, ये फितरतुल ख्वारिज है, इनके पीछे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के अंदर इंडिया ब्रेन वॉशिंग करता है इनकी, और इनकी माली मुआवनत करता है, और ये आकर गड़बड़ फैलाते हैं। ऐसी बात नहीं है नाज़रीन किराम, कोई भी पैसे लेकर अपनी जान हथेली पे नहीं रखता। किसका दिल करता है कि अपनी बीवी से जुदा हो जाए, अपने बच्चों से जुदा हो जाए, मर जाए मनो मिट्टी के नीचे? वो एक खास ज़हनी कैफियत बन जाती है नाज़रीन किराम के, जब फिर लड़ना पड़ता है। चूंकि आपको उस ज़हनी कैफियत का वो तजर्बा नहीं है, हम इस तजर्बे से गुजर के आए हुए हैं। हमें पता था हमारी माँ बहुत मोहब्बत करती है, हमारा बाप बहुत मोहब्बत करता है, भतीजे भतीजियां बहनें भाई, क्या बनेगा उन्हें उनका जब उन्हें पता चलेगा कि मैं नहीं रहा। एक लम्हे के लिए ये ख्याल आता, फिर वो कैफियत गालिब आ जाती है कि नहीं नहीं नहीं, ये मुल्क है, ये कौम है, ये जनरल ज़ियाउल हक और इसके साथी जनरल, इन्होंने क्या समझा हमको मुर्दा है। तो फिर वो लड़ाई की, वो जंग की। ये तो कहते हैं कि वो पता नहीं कितने मौजज़ात हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं खुद अपने लिए एक मौजज़ा, ये अल्लाह का मौजज़ा है कि मैं जिंदा बैठा। एक दफा नहीं, कई दफा। लोग कहते हैं कि वो मौत के मुंह से बचा है। नहीं 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 नहीं, मौत मुझे मुंह में डाल के निकल चुकी थी, मेदे के अंदर जा चुका था, उछल कर बाहर अल्लाह ने मुझे निकाला है। एक दफा नहीं, मुतअद्दिद दफा। और जंग किसकी थी? ये सब कुछ क्यों? इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, आमरीत के खिलाफ, मुतकब्बर के खिलाफ, जालिम के खिलाफ, असला और बारूद पे घुमंड करने वालों के खिलाफ वो जंग थी। तो ये भी जंग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मुझे तो पता चल रहा है कि वो हालात बन रहे हैं। और ये जो मैं आपको पिछली कोई 8-10 वीडियो से मैंने शुरू किया हुआ है, ये रागल अपना, कि ये जो जनजी है ये उठेगी। आप कहते हैं नहीं उठेगी। आप कहते हैं जी इनमें अक्सरियत जो है गुरबा मसाकीन की है, उनके घर तो रोटी के और बिलों के लाले पड़े हुए हैं, घरों के किराए नहीं अदा किए जा रहे, उनका तो ध्यान नहीं नहीं नहीं। ये महमेज देंगे, सिर्फ एक माहौल बनने वाली बात है नाज़रीन किराम। वो माहौल बन रहा, ये बना जनरल आसिम मुनीर बना रहा है। देखिए, पूरे पाकिस्तान की सियासत पे मेरी नजर है, पूरे सफर पे नजर है। मैं अपने तजर्बे और मुशाहदे की बिना पर यह कहता हूं कि तमाम आमर जो गुजरे हैं फौजी, उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया मुल्क, बहुत नुकसान पहुंचाया निजाम को, उन्होंने बहुत पीछे धकेला है पाकिस्तान को। लेकिन उन सब की फैलाई हुई बर्बादी को एक तराजू में रखे, एक पलड़े में रखे, तो जनरल आसिम मुनीर ने ये कलील से अरसे में जो बेड़ा गर्क करके रख दिया है, मुल्क का, कौम का, हारजा ताल्लुकात का, अदारों का, मुइशत का, मुआशरत का, वो सब कुछ मिलके ये कुछ नहीं कर पाए जो इस अकेले शख्स ने कर दिया है। इतना बदकिस्मत ये शख्स है। और अब गिलगित बल्तिस्तान को इन्होंने छेड़ दिया, और गिलगित बल्तिस्तान वाले राब्ते में है आजाद कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीर, सो कॉल्ड आजाद जम्मू कश्मीर। कोई आजाद नहीं है। सुनिए, मेरी आज तवील गुफ्तगू हुई है दोस्तों के साथ, आजाद जम्मू कश्मीर जिसे ये कहते हैं। वो कहते हैं, देखिए, उसने कहा देखो आप भी कश्मीरी हो, हम भी कश्मीरी हैं। आप पार्टीशन से बहुत पहले आपको आबा अजदाद आ गए श्रीनगर से, और आकर बस के वो, उसने कहा कि हम यहाँ उसी तरह मजलूम हैं, महकूम हैं, गुलाम हैं, जिस तरह भारत के अंदर मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी महकूम हैं, मजलूम हैं और गुलाम हैं। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आप कश्मीर की जिद्दोजहद को क्या समझते हैं कि दुनिया की किसी भी जिद्दोजहद के बिलमुकाबल उसे नहीं रखा जा सकता? मैंने रखा जा सकता है। उसने कहा देखिए, बदकिस्मती हमारी ये है कि वो कश्मीर भी महकूम और हम भी महकूम, वो भारत के महकूम और हम पाकिस्तानी फौज के महकूम। अब हम गुलामी और महकूमी पे गुजारा करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब ये नहीं हो सकता कि हमें पूरे हमारी रियासत को, हमारे मुल्क को, आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर जिसे हम कहते हैं, उसे एक ब्रिगेडियर चलाता फिरे, ISI का फौज चलाती फिरे उसे। उन्होंने कहा अब ये काबिल कबूल नहीं। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो बड़ी जायज़ बात है। उन्होंने कहा देखो, उन्होंने कहा यार कोई तुक है, आप कश्मीरी हो, पंज कल्याण कश्मीरी हो, आपने कभी दावा किया है कि मुझे जाके वहाँ इलेक्शन लड़ने दे या मुझे वहाँ का डोमिसाइल दे? ये कौन है ये लोग? ये कहते हैं जी जम्मू के लोग ने जी। कश्मीरी तो उनमें से एक भी नहीं है, जम्मू के लोग हैं, कुछ कराची में जाके बस। ये ISI वाले ढूंढते हैं, लिस्टें सारी ISI के पास है। नाज़रीन किराम जरा गौर कीजिए, शायद ही कोई इतनी जुर्रत कर सके आपको ये बताने की। और ये फिर क्या करते हैं कि कुछ वोटर्स ऐसे जिनका तल्लुक ही कोई नहीं है, एवं उन पर लिख देते हैं कि जम्मू के फलाने शहर में असीं रहने सां, फलानी साडी तहसील सी, फलाना साडा पिंड सी, वो सारी कागजी कार्रवाई करके
तो ये उनके वोट बनवा लेते हैं नाज़रीन कराम, और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वोट फैले हुए हैं। अब पूरा पाकिस्तान, उसमें बलूचिस्तान भी है, उसमें सिंध भी है, उसमें केपी के भी है, उसमें पंजाब है, पूरा पूरा पंजाब। तो 12 नशिस्तें, अब 12 नशिस्तें ISI ने जेब में डाली होती, जब चाहा 12, उसके अलावा बाकी कितने चाहिए, कितने उन्हें, कितने और चाहिए, 5 7 10 चाहिए, 5 7 10 तो हमें ऐसे करके मिल जाते हैं, और फिर उन पर मुश्तमिल ये अपनी मर्जी की वहाँ हुकूमत बना देते हैं। हुकूमत कोई नहीं, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि ये तो कश्मीर है। कश्मीरी चाहते हैं कि अब ये मजाक जितना था वो काफ़ी हो चुका हमारे साथ, अब इस मजाक को हम ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहने देंगे। इसलिए 9 तारीख को, आपको याद है कि पहले भी उन्होंने एहतजाज किया था, उनके सारे के सारे मुतालबे मान लिए थे, 2.5 दर्जन मामला थे, उनकी पूरी फहरिस्त सारी की सारी उन्होंने मान ली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जनाब। आज़ाद जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, और तमाम जो मुआहदे किए हुए थे, जिन पर साथ किया हुआ था, वो मुतालबा जिन्हें तस्लीम किया हुआ था, फौज मुकर गई उससे। फौज कह रहा हूं मैं, छोड़े इस बात को, सीधी बात करनी चाहिए ताकि समझने में आसानी हो। उनका जायज मुतालबा है कि भाई ये 12 नशिस्तें खत्म करो, हमारा पीछा छोड़ो। 21वीं सदी है, ये डिजिटल दौर है, ये इंटरनेट का दौर है, ये पूरी दुनिया समाई हुई है टेलीफोन की स्क्रीन के अंदर, और आप हमें उसी तरह ट्रीट कर रहे हो जिस तरह कोई आज से कोई 50 60 70 80 साल पहले कल्चर हुआ करता था। उन्होंने कहा वो लोग चले गए दुनिया से, अल्लाह उनकी मगफरत करे, अब हम हैं, नई नस्ल हैं। मेरे दोस्त ने कहा, उसने कहा जी मेरे 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 बच्चे जो है वो भी वकील है। वो कहते हैं बाबा ये क्या है, केड़ा पाकिस्तान, साडा कितना लोग पाकिस्तान दे नाल जी, यह कुछ करना नहीं जो साडा कर देने पे। 21वीं सदी के अंदर हमें ये इख्तियार नहीं कि हम अपनी मर्जी की हुकूमत बना ले, चले छोड़े मुल्क वुल्क तो हम कोई नहीं है, हम एक जिला ही सही, हम यूनियन काउंसिल ही सही हो, लेकिन अपनी यूनियन काउंसिल ये जो रियासत है, इसमें हमें अपनी मर्जी के उम्मीदवार उन्हें वोट देकर जिम्मेदारियां सौंपने का हक नहीं। फौज जिसे चाहती है लाकर हमारे सर पे मुसल्लत कर देती है। जिस तरह उसने कहा कि आपके सर पे मुसल्लत किया हुआ है ना, ये नवाज को, ये जरदारी को। उसने कहा क्या कर लिया है आपने, आपने कुछ नहीं ना किया, हम करके दिखाएंगे। एहतजाज धीर कोट से जा रहे थे रावला कोट की तरफ, 2 नौजवानों को गोली मार के मार दिया गया है। पूरे इलाके में कशीदगी पाई जा रही है। आजाद कश्मीर का कोई जिला, कोई गांव ऐसा नहीं जहां इन्होंने वहशत और दहशत न फैला रखी हो, लोगों की गिरफ्तारियां अमल में ना आ रही हो। 85 गिरफ्तारियां तो ये खुद माने हैं ना, 85 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, और बाकी लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं, ब्लॉक किए जा रहे हैं। जिस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को बंद कर देते थे, शहर दस्तूर को, ब्लू एरिया में पिंडी पे कंटेनर लगा दिए, उधर कंटेनर लगा दिए, उधर कंटेनर लगा दिए, कंटेनर लगा के सारे आने जाने के सिलसिले बंद कर दिए। पूरे आजाद कश्मीर को इन्होंने इस तरह ब्लॉक किया हुआ है और गिरफ्तारियां कर रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं, और फिर सितम बलाए सितम। ये नाज़रीन कराम जरा गौर नहीं आप करते। मैं आपको एक वकील की हैसियत से बताऊं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर की हैसियत से बताऊं कि देखिए कहाँ गई है इनकी अकल। इन्होंने क्या किया है कि वो वजारत दाखिला जो सो कॉल्ड इनकी है, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जनाब ये हम इसे कल अदम करार देते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी, अवामी कमेटी, उसे हम कल अदम करार देते हैं। क्यों? इसलिए कि ये दहशत गर्दी के इनके हरकतों सकनात और इनके इरादे दहशत गर्दी की झैल में आते हैं। वो बाबा कल अदम उस जमात को या ग्रुप को दिया जाता है, भले वो प्रेशर ग्रुप, जो बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड हो। और ये कोई सियासी जमात तो नहीं, ये तो अपने मुतालबत के लोग इकट्ठे हुए हैं, और वो 95% पूरी कौम उसका हिस्सा है। और आपने कह दिया कि आप ये सारे दहशत, इसका मतलब ये होगा नाज़रीन कराम कि पूरी कश्मीरी कौम दहशत गर्द करार दे दी है। और कल अदम किसे करार दिया है बताए ना, अवाम को। तो ये है इनकी अकल मारी जा चुकी है। आज आपने ये तो सुन लिया होगा कि इंस्पेक्टर जनरल AJK आजाद कश्मीर, उसने कहा जी हमें शवाहद मिले हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है हमने। फौरी तौर पे जरा अंदाजा कर लीजिए, ये उसी तरह है जिस तरह ट्विन टावर गिरे तो फौरी तौर पे उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि ये जनाब ये किया है अफगानिस्तान ने। और तूरा बुरा पे क्या हुआ, बारिश बरसाई गई बमों की, पानी निकाल दिया इन्होंने जमीन से। उसी तरह कि जिस तरह बगैर तहकीक किए ये काम कर दिया था अमेरिका ने, IG ने बगैर तहकीक किए इतनी देर में, यानी एक रात में क्या तहकीक कर ली जी आपने, कुछ 2 4 6 7 10 घंटों के अंदर। उन्होंने कहा जी भारत इसके पीछे पाया गया है। आदम्बो जिथे भी इन्होंने कोई ऐसा मामला हुए, इन्होंने पीछे भारत जड़ा वो दिखाई देना शुरू कर दिता है।
GHQ की सड़क पर कुत्ता भी कहते हैं कि पेशाब कर जाए तो ये कहते हैं ये भेजा है भारत ने कुत्ता पेशाब करने के लिए, हमें चिढ़ाने के लिए। अब कश्मीरियों पर ये इल्ज़ाम लगाने पर आगे हैं कि वो भारत के साथ मिले हुए हैं। अंदाज़ा कर लीजिए इनके अखलाकियात का और इनके करतूतों का। 14,000 पुलिस के कमांडोज, जिनमें अक्सरियत कमांडोज के कमांडो कोर्स करवाते हैं ना, वही लिए उन्होंने, जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग की होती है ना, गुरिल्ला ट्रेनिंग, छोटी मोटी जो भी है, बंदूक कैसे चलानी है, लेटना कैसे है, छलांग कैसे लगानी है, अपने आप को जमीन पर धड़ल करके लेट के कैसे बचाना है, वो 15,000 इकट्ठे इन्होंने किए। एक DIG की सरकर्दगी में काफिला पहुंच गया है मुजफ्फराबाद, खबर मिली है मुझे। और इस तरह पुलिस जा रही है जिस तरह किसी इलाके को फतह करने के लिए जा रही है। कशीदगी है पूरे माहौल के अंदर, और ऊपर से इंतखाबात के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया, वो कल मैंने आपको बता दिया। लोगों को पकड़ लेंगे, वही कुछ करेंगे जो 2024 में किया। अभी जो आज की रात ये गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के साथ, नताइज के साथ जो करेंगे, वही इन्होंने सोच रखा है हम वहां करेंगे, आज़ाद कश्मीर में। यानी जरा सोचिए, कभी आपने सोचा नाज़रीन इकराम के दो पहलुओं पर कि यासिर मुनीर को हुआ क्या है? बताता तो मैं हूँ आपको कि खौफ है, उसे बहुत खौफ है। ये खौफ अगर इस तरह हो तो ये खौफ दूर करने का कोई तरीका तो नहीं है। ये भाग जाए ना इस मुल्क से, पैसा बहुत, हाँ अरबों रुपया बाहर ले गया नाज़रीन इकराम। ये जो मैं कैमरे के सामने बैठ के जवाबदेह हूँगा साल 2 साल बाद भी आप, लेकिन मुझे जवाब नहीं देना पड़ेगा। उतनी देर तक आपको तमाम शवाहद मिल चुके होंगे कि जनरल आसिम मुनीर क्या लेकर भागा है, यानी भागने से पहले ही क्या क्या वहां बाहर पहुंचा चुका था। अरबों रुपया नाज़रीन इकराम, तो चला जाए ना, अभी भाग जाए। या फिर ये है कि बाज लोगों के मुकद्दर में, जैसे यजीद के मुकद्दर में देखिए ना, अभी कोई माँ अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखती। मैंने आपसे कहा था नाज़रीन इकराम, मैं नहीं कहा मैंने, मेरी तवज्जो दिलाई थी। देखिए देग पूरी बनाता है ना, जब कोई चम्मच में लेकर चखे जाते हैं, पता चल जाता है कि देग का म्यार क्या है। खुशबू से, जायके से, लज्जत कामो दहन आपको वो बता देती है कि यार कमाल है। इसी तरह कुछ समझने के लिए जरूरी नहीं कि सारे का सारा ही मामला जो है वो आप उसे खंगालते फिरो, नहीं, आप उसे जर्नलाइज कर लेते हो, उसकी तामीम कर लेते हो। आप तामीम कर लें, जर्नलाइज कर लें। दो बातें बड़ी तीन क्लियर है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान से मुतनफ़र हो चुके हैं आज़ाद कश्मीर वाले भी और गिलगित बल्तिस्तान वाले भी। उसी तरह जिस तरह बेजार हो चुके हैं बलूचिस्तान की आवाम। KPK के अंदर अभी कोई मामला उस जगह नहीं पहुंचा, लेकिन वो बस यहां तो ग्रेजुअली पहुंचा है ना। पश्तूनों के अंदर कोई वाक्य ऐसा हो गया तो वो जो मैं कहता हूँ ना कि बस चौकियों पर हमला होगा, ये जो सड़कों पे कब्जे किए हुए हैं, अपने बनाए हुए हैं, बाबा ठीक है। जिस तरह ईरान इराक जंग के अंदर वो आप धुआं देखते थे, अब इंटरनेशनल मीडिया वो KPK में धुआं दिखाएगा बम बरसते हुए। मैं वक्त से पहले आपको कह रहा हूं मैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर का मुझे इल्म है ना, नई जनरेशन का मुझे इल्म है। पुरानी जनरेशन में फिर कोई शर्मो हया है कि अपने यार पाकिस्तान है, ये नई नस्ल नहीं मानती पाकिस्तान वाकिस्तान। वो तो इमरान खान के लिए चले, उन्होंने कबूल किया हुआ है। अदरवाइज जो कुछ कर रहा है मरकज इस्लामाबाद उनके साथ, तो उनके लिए तो सीधा रास्ता है अफगानिस्तान। और फिर अब अफगानिस्तान का दफाई मुआहदा भी, दफाई मुआहदा ही मैं उसे कहूंगा, और भी मुआहदात होंगे ऐसे। किसके साथ? रूस के साथ। तो पाकिस्तान से जो पाकिस्तान की सूरत हाल बना दी गई है, मैंने परसों कहा नहीं था, मैं कुछ जज्बाती अंदाज में नहीं कहा था कि जाओ जाके कायदे की कवर के उत्ते हथ जोड़ के कहो पाकिस्तान लिया बाबा नू कवर से नाल ही लै नू जी, ये पाकिस्तानी थे जी। मैं नहीं कह रहा, हर जवान ये सोच रहा, मैं हर जवान की जुबान बोल रहा हूँ नाज़रीन इकराम, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में और साथ आज़ाद कश्मीर के बारे में। अगर किसी का ये ख्याल है कि यहाँ कुछ भी नहीं होगा, दबा ले, हाँ वक्ती तौर पर दबाई जा सकती है, नहीं, मैं नहीं कहता। कहाँ नहत्ते लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाएं, ये तो सड़क पे होंगे। उसी तरह की मूसलाधार बारिश कर दे गोलियों की, जिस तरह इन्होंने 26 नवंबर को वीडियो एरिया में की, या जिस तरह इन्होंने गोलियां मारी वहां मरीदके में, तो शायद वक्ती तौर पे काबू पा ले, लेकिन ये तबाही और बर्बादी फैल जाएगी, हो जाएगी। इसलिए मैं जो जोर देकर कहता हूं कि उठे, आपका पाकिस्तान टूट रहा है, आपका पाकिस्तान आपके हाथ से जा रहा है। आपकी मुइशत उस मुकाम पर 70% लोगों को अनकरीब ले आएगी इनकी वजह से। ये जरदारी, ये नवाज और रहती सहती कसर निकाल दिया 70% अवाम का वो हश्र हो जाएगा अगले 40 दिन के अंदर अंदर। याद रखिए नाज़रीन इकराम, अल्लाह ना करे वो मंजर हो, 40 दिन के अंदर अंदर। ये जरा बजट आने दे, उसके देखिए अगले दिन क्या होता है, फिर 20 दिन दे देता क्या होता है। नाज़रीन इकराम, लोग अपने गिरेबन फाड़ के सड़कों पे निकल आएंगे। अभी भी आप देखते हैं वीडियोस में, लोग रो रहे हैं, दाढ़े मार रहे हैं, गुर्बत के हाथों, महंगाई के हाथों। और महंगाई का एक तूफान है कि उमड़ा चला रहा है। इनका क्या है आसिम मुनीर का? ना 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 ना। और वो जो जनरल्स हैं, छोड़े जाए, जाके पता करें अगर कोयटा में कोई है आपका।
और स्मगलरों से इन्होंने उनका कारोबार छीन लिया। उन्होंने कहा तुसी कौन हो स्मगलिंग करना से, असी जी है वहां वर्दियों के नाल अरबों रुपए की स्मगलिंग रोजाना करवाते हैं, अरबों खरबों की स्मगलिंग। किसी और को इजाजत नहीं, क्योंकि मकसद सिर्फ उनका धंधा बंद करना था बारूद के जोर पे कि भाई आप कौन होते, जाओ जाके और काम करो, जूते पॉलिश करो, लोगों के घरों में काम करो या सड़कों पे बजरी कूटो, तुम्हारा क्या काम है कारोबार से, स्मगलिंग करते हो, खबरदार। लिहाजा निकाल दिए। कोयटा भी कारोबार बंद है सारे। दोस्त मेरे ने बताया, उसने कहा बहुत बड़ा प्लाजा है, वहां रोज जाकर बैठता हूँ, पूछता हूँ, कहते यार क्या करें, ताला लगा दे, गाहक ही कोई नहीं है। एक हालात वहां इतने खौफनाक इन्होंने बनाकर रख दिए हैं। 1 मील के अंदर इन्होंने 4-4 नाके लगाए हुए फौज के, FC के, तलाशियां लेते हैं लोगों की, जाके थाने में सवालात करना शुरू कर देते हैं, हाथों पैरों के अंगूठे लगवाते हैं, हर एक के शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें ले लेते हैं। एक सो गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान और 7 KPK, बहुत खौफनाक हालात है नाज़रीन किराम। इनसे कोई गलती होगी जिसके इम्कानात हैं, इन्होंने कोई हाथ कर दिया KPK गवर्नमेंट के साथ, जैसी तैसी भी वो है, तो बस वहां भी लावा फट जाएगा, हर शय को बहा कर लिया जाएगा। यानी सूरत हाल पाकिस्तान की इंतहाई नाजुक कर दी है जनरल आसिम मुनीर। मैं एक दफा फिर कहूंगा, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं सोचता हूँ वही हो, लेकिन नाज़रीन किराम मैं अल्लाह की ज़ात को गवाह करके कहता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि आसिम मुनीर ने कहीं सुपारी उठा ली है, सुपारी ले ली है पाकिस्तान को खत्म करने। आप कहेंगे कि मैं कह रहा हूँ ये कैसे हो, इतनी बेगैरती कैसे कर, और नाज़रीन किराम तारीख भरी पड़ी है। ये गद्दारी मुल्क के कौम के साथ तो बात ही कोई नहीं ना। जाती मनाफत के लिए लोगों ने इससे बड़े बड़े काम किए हैं मुल्क और कौम के खिलाफ। ये देखे ना, ईरान के खिलाफ फौज भेज दी, कहता रहे कि नहीं जी वो तो हरमैन शरीफैन के उसके लिए है, हिफाजत के लिए, हम तो ईरान के साथ है, ईरान तो हमारा शुक्रिया अदा करता है। कोई शुक्रिया वुक्रिया अदा नहीं करता, वो सब इल्म है उन्हें नाज़रीन किराम। और अनकरीब वही होगा जो मैंने आपको, ट्रंप इन्हें पछाने का भी कितनी तारीफें करता, वो फील्ड मार्शल, केड़ा फील्ड मार्शल भी, उस बगैर दे पुत्र ਨੂੰ कोई पूछे भी की कीता सू, भी किन्ने के मार के मारे सू, किन्ने के बूटां दे तलवे घसाए सू, और राणा सनाउल्लाह कहंदा भी साडा दिल कीता असीं बनाई ते, अंदाजा कर लो। जिन्हां दा मैंडेट ही कोई नहीं, जेड़े उत्थे बैठे दे ने और बिल्कुल उन्हां दा इस्तेहकाक कोई नहीं असम्बलियों के अंदर, और वो कह रहे जी हमने फील्ड मार्शल बनाए। फील्ड मार्शल साहब की भी शामत आई हुई बहुत जल्द। मैं क्यों मुतमिन क्यों, बिल्कुल मैं मुतमिन हूँ नाज़रीन किराम, मैं दयानतदारी से कहता हूँ, अल्लाह मेरा गवाह है। याद रख लीजिए, लिख लीजिए, आज जो मैं कह रहा हूँ सारी दुनिया ये कहना शुरू कर दे। आप जानते हैं कि मैं पहले जो कहता था, मैं एक साथ कहता था, देखो जो मैं कह रहा हूँ लोग भी कहेंगे, कह रहे हैं ना लोग, ये भी लोग कहेंगे कि इसका वक्त बहुत करीब आने लगा है। और किसी सुबह भी आप सुन सकते हैं कि भाई उन्होंने कम पै गया है। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान से एक और खबर थी नाज़रीन किराम, वो ये कि हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों फौजी जवान सिविलियंस के भेस में गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे हुए। वो क्यों, उनसे क्या काम लेना है, आज रात की वीडियो में मैं आपको पूछकर ये बताऊंगा। चूंकि मैंने जिम्मेदारी लगाई है कि जरा मुझे वीडियोस भेजे उनकी खींच के, जिन्हें आप समझते हैं कि ये 6-6, 7-7 भी इकट्ठे हैं, और हमें पता है कि हमारे इलाके के नहीं है, और चाल ढाल से भी पता चलता है कि फौजी अजनबी चेहरे हैं। वीडियो आ जाएगी, मुझे शेयर करूंगा आपके साथ। 24 नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है नाज़रीन किराम। मेरी इत्तला के मुताबिक 24 में से एक सीट भी ऐसी नहीं है। देखिए मैं वो बात कर रहा हूं जो मुझे बताई गई है, और माकूल तरीन आदमी बताया, उन्होंने कहा कौन वोट देगा इन्हें, सबको पता है ये फौज के टट्टू हैं, गुमाश्ते हैं, दलाल हैं फौज। लोग उनसे इसी तरह नफरत करते हैं कि देखा तो नहीं ना किसी ने मीर जाफर और मीर सादक को, उसी तरह कैंडिडेट से नफरत करते हैं जो फौज के कैंडिडेट से। और यही आलम आजाद कश्मीर में होगा। वहां भी निशान कोई नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में कोई भिंडी है, किसी का करेला है, किसी का कोई पता अजीबो गरीब किस्म के, लेकिन लोगों को पता है कौन है इमरान खान का। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दिलचस्प सूरत हाल है, लेकिन काबिले दीद है, काबिले मुतालिया है। अहमियत इस हद तक है कि आपको खुली आंखों और खुले कानों के साथ जरा तवज्जो रखनी है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात और पहिया जाम हड़ताल की वो कॉल दी हुई है ना आज़ाद कश्मीर में, तो ये कोशिश करेंगे कि नाकाम रहे। वो पकड़ दकड़ शुरू है, जैसे आपको बता चुका हूँ, तादाद भी बता चुका हूँ कितने लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी अल्लाह खैर करे, पता नहीं आज क्या होगा। हालात कशीदा है नाज़रीन। तो पाकिस्तान वैसे तो जब का मैंने होश वाले यही सुनता चला रहा हूँ कि पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन यकीन जानिए अब वाक़तन इंतहाई नाजुक दौर से गुजरा है पाकिस्तान। इसकी सालमियत को खतरात लाहक कि ये सलामत रहे दिखाई नहीं दे रहा इस तरह। हाँ, वो मैंने जो कहा ना, उम्मीद है एक किरण, उम्मीद की एक किरण है इमरान खान। तो बुग़्ज़े इमरान में ये पाकिस्तान तोड़ने तक भी चले जाएंगे। एक तो आपको बता चुका हूं कि मेरा अंदर कहता है, जब मेरा अंदर कहता है तो ऐਵੇਂ नहीं कहता, कि जनरल आसिम मुनीर मिला हुआ है पाकिस्तान को तोड़ने, पाकिस्तान को जो है कि
2030 तक इसे आलमी नक्शे से महव करना है, जैसा कल के वीडियो में मैंने कहा। तो ये मुझे उसका शौरी तौर पर उसका हिस्सेदार लगता है। और आपको याद है कि हमीद गुल ने कहा था, उसने कहा कि आप क्या समझते हैं कि अमेरिका की मर्जी के बगैर कोई पाकिस्तान का आर्मी चीफ हो सकता है? बिल्कुल नहीं, तसव्वुर भी ना कीजिएगा। हमीद गुल ने, जनरल हमीद गुल ने, तो ये बस फिर पता नहीं क्या है, लाया भी गया होगा और उन्हें समझ आ गई कि इस पे दबाव है, अंदर से टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, खौफजदा है, इसे जो मर्जी करवा लो। इसीलिए तो इसकी पोस्ट पे हाथ फेरता है वो, जिसे नाम भी याद नहीं है, फील्ड मार्शल पे कर दो। नाज़रीन किराम, इजाजत दीजिए, ये याद रखिए कि मेरे चैनल के पीछे पूरी तरह पड़े हुए, मेरे चैनल्स के नोटिफिकेशन जो है वो आगे नहीं जाने दे रहे। कोई ऐसा निज़ाम इन्होंने देखे ना, 48 से लेकर 50 अरब रुपए तक की वो फायरवॉल लगवाई है। मेरी आवाज़ बहुत तकलीफ देती है, उसकी वजह कि इनके जनरल्स मेरी उस जिद्दोजहद से वाकिफ है नाज़रीन किराम, और मेरा नहीं, मेरा वो जो करैक्टर एक पूरा माजी है, वो अल्लाह ने उसके सदके इन लोगों के अंदर रोब भी रखा हुआ है और मोहब्बत भी रखी हुई। खबर मुझे मिलती रहती है नाज़रीन किराम कि अंदर क्या हो रहा है। इजाजत दीजिए। हाँ, बात मैं कर रहा था कि वो फायरवॉल जो है वो पूरी तरह मेरे चैनल को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए लगी हुई है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि जो बचाया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और लोगों से कहें कि इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती रहे। इजाज़त दीजिए नाज़रीन किराम। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।